वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो लोग जो अपने आप पर दूसरे को तरजीह देते हैं, वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे वो खुद ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन वो दूसरे का भला चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है ईसार। और ईसार का मतलब ये होता है कि खुद पर दूसरे को तरजीह देना, अगरचे हमारा उसमें थोड़ा सा नुकसान है लेकिन अगर दूसरे का भला हो रहा है उसमें, तो हम उसके फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए खुद पर उसको तरजीह देना। और ये इसी को कहते हैं ईसार। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो वो नुकसान उठा लिया करते थे, लेकिन दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया करते थे। सुभान अल्लाह। तो ये ईसार की बहुत बड़ी मिसाल है कि जिन लोगों के अंदर ईसार होता है, अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी कदरदानी है। और सिर्फ यही नहीं कि कुरान ने इसको बयान कर दिया, सहाबा ने अमल नहीं किया, सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं, बल्कि सहाबा ने उस पर अमल भी किया। जब हिजरत की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ, तो मदीने के जो लोग थे उन्होंने इतनी मदद की है मुहाजिरीन की, जो लोग मक्के से हिजरत करके आए थे, कि कुरान में उनकी तारीफ की है कि ये लोग खुद ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मुहाजिरीन की इन्होंने ऐसी मदद की है। ये कहते हैं ना कि इस्लाम फैला है दो चीज़ों से, एक हिजरत से और एक नुसरत से। तो हिजरत तो की थी सहाबा मक्के के लोगों ने, और उनकी जो मदद की वो मदीने के लोगों ने, और ईसार की वो मिसाल कायम करके दिखा दी कि तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईसार के इतने बड़े पोगर थे कि वो खुद पर दूसरे को तरजीह दिया करते थे। एक सहाबी आए, एक सहाबी ने शादी की, निकाह किया, और वलीमे का कोई इंतज़ाम नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो आपने फरमाया कि जाओ आयशा के पास जाओ और वहाँ से कुछ टोकरी लेकर आ जाओ। और वलीमे की उन्होंने तैयारी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हालांकि शाम के लिए कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ वो टोकरी ही थी। तो इससे ईसार की बड़ी मिसाल समझ में आती है। तो ये मस्जिद, ये हम नवाबगढ़ पहुंच चुके हैं। नवाबगढ़ आ गए हैं। ये इमाम साहब का गांव, ये गली जहाँ पर उनकी रिहाइश है। मुकम्मल हो गई। तो बातें अल्लाह ताला का जिक्र करते रहने चाहिए सफ़र में। इंडरी से हम लोग ने इमाम हैं और आलिम साहब हैं, हाफिज़ जी हैं, मेहताब भाई और एजाज भाई हमारे साथ में। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं नवाबगढ़, और यहाँ पर हम लोग इमाम साहब से मिलते हैं और इमाम साहब की आपको खैरियत बताते हैं, उनको दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इंशाअल्लाह।